अब आपको उन लोगों की तस्वीरें दिखाते और कहानी बताते हैं जो अब अपनों की तलाश के लिए दर दर भटक रहे हैं और खुद ही मजदूर बनकर अपनों की तलाश कर रहे हैं। तपोवन बैराज पर जिस वक्त तबाही का मंजर था, उस वक्त वहां फंसे मजदूर अपनी जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे। मौत बिल्कुल सामने थी। इस मौत के अंधेरे में उम्मीद की किरण बनकर आई एक सीढ़ी, जिसने करीब 30 से ज्यादा लोगों को नई जिंदगी दी। पवन नारा इस स्पॉट पर पहुंचे और देखा कि कैसे एक सीढ़ी ने 35 लोगों को बचा लिया। सारे मजदूर इसी बैराज से दौड़ते हुए इस तरफ आए और ये बैराज का वो हिस्सा है जहां सीढ़ियां लगी हुई थी और उनको उम्मीद नजर आ रही थी। सामने आप जो दीवार देख रहे हैं, ये दीवार 5 लेयर की है। एक लेयर या कहें कि एक सीढ़ी नुमा दीवार की ऊंचाई 10 मीटर है, 30 फीट है और लगभग 2 बेंच मलबे में दब गए थे। लोगों ने वहां से दौड़ लगानी शुरू की। वहां से दौड़ लगाकर वो इसी तलहटी में या कहें कि बैराज में दौड़ लगाने लगे और दौड़ लगाते लगाते इस कोने की तरफ पहुंचे जहां उन्हें एक सीढ़ी दिखाई दे रही थी। जो टूटी हुई सीढ़ी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वो जीवनदायिनी सीढ़ी है। जो इस सीढ़ी पर चढ़ पाया उसे जीवन मिला और जो नहीं चढ़ पाया वो आज लापता है। जैसे ही वो ऊपर चढ़े, लगातार मलबा और गाद बड़ी तेजी गति से ऊपर बढ़ने लगा और भागते हुए वो दूसरी सीढ़ी की तरफ बढ़े। ये दूसरा बेंच था और ये सफेद हो चुकी सीढ़ी इस बात की गवाही दे रही है कि ये 2.5 बेंच तक मलबा आया था। वहां से भागते हुए वो यहां आए और इस बीच चिल्लाने लगे। मजदूरों को भरोसा नहीं था कि वो जिंदा बच पाएंगे, क्योंकि पानी और मलबा जिस गति से बढ़ रहा था उन्हें आशंका थी। तबाही में बचने वाले लोगों ने पवन नारा को पूरी कहानी सुनाई। अलर्ट के दौरान जो हमारे बॉस ने हमको बताया था, तो उसी अलर्ट के दौरान मैं वहां से ज्यादा से ज्यादा 50-60 मीटर आगे दौड़ पाए होंगे हम। तब तक हमारा बैराज का फर्स्ट गेट टूट चुका था। अच्छा। बस जैसे बैराज का फर्स्ट गेट टूटा तो हम वहां से समथिंग भागते भागते सिर्फ हमें मात्र यानी समथिंग 2 मिनट में हम यहाँ पर अपने लेफ्ट बैंक साइड बोलते हैं हम इसको, इस बेंच के साथ हम मतलब यहाँ पर पहुंच चुके थे। तो मलबा फ्लड जो आया था वो पूरा तहस नहस करके गया था। तो नीचे नीचे मलबा आ रहा था, हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़े थे। ऋषिगंगा डैम पर जूनियर इंजीनियर के तौर पर पोस्टेड युगल किशोर भी लापता हैं। गुजरते वक्त के साथ उनके घर वालों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। युगल किशोर का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। रैणी गांव में गोनिका को रोती बिलखती एक महिला भी मिली। एक अम्मा यहाँ पर है, वो रो रही हैं। क्या हुआ अम्मा? अम्मा क्या हुआ? मेरा लड़का था यो। कहाँ काम करता था? राम ये कथा हमको कोई नहीं था, हमको कोई नहीं आया, सरकार ने कोई मामा गुण। आपका बेटा यहाँ काम करता था? राम छिले कहाँ रहती हैं आप? राम ये गो राम। चमोली में आई त्रासदी का असर हर तरफ दिख रहा है। रिपोर्ट है कि रैणी बैराज के टूटने से 13 गांवों से पूरा कनेक्शन टूट चुका है। मलारी घनशाली से संपर्क टूटा। चाइना बॉर्डर से सटे गांव हैं, इनके रास्ते बंद हो गए हैं। आईटीबीपी ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। रैनी गांव में कुदरत की तबाही सबने देखी कि किस तरीके से यहाँ से वो तबाही का मंजर की शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद अब हमारे जवान किस तरीके से इस आपदा से जो नुकसान हुआ है कैसे उसे अब ठीक कर रहे हैं, कैसे अब जो भी सड़कें यहाँ पर बंद हो गई हैं उन्हें कैसे खोला जा रहा है, कैसे रास्ता बनाया जा रहा है, ये तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये वो जगह है रैनी गाँव। ये रैनी गाँव को जोड़ने वाली वो सड़क है। यहाँ पर ब्रिज था, लेकिन अब वो ब्रिज तो पूरी तरीके से टूट चुका है और यहाँ पर सुबह तक पूरा ही मलबा था। पूरा मलबा यहाँ पर, जहाँ पर मैं खड़ी थी वहां से लेकर यहाँ पूरा पीछे तक मलबा है। लेकिन अब बीआरओ की टीम जब सुबह से यहाँ पर पहुंची है तब से ही ये पूरा ऑपरेशन यहाँ पर जारी है कि यहाँ पर कैसे भी जो सामने की तरफ रैनी गांव, लाता गांव या फिर मलारी गांव, ये तमाम गांव जो उस तरफ हैं, वो गांव अब क्योंकि कनेक्टिविटी उनसे खत्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिज था वो ब्रिज पूरी तरीके से टूट चुका है। गोनिका अरोड़ा को पता चला कि लोगों तक अब हेलीकॉप्टर के जरिए राशन पहुंचाया जा रहा है। चमोली में जिस तरह की तबाही हुई है उसके बाद अब अलग
लाता जाने के लिए, यानी कि उस जगह वो गांव जो कि बाकी दूसरे गांव से डिस्कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि जो पुल बना हुआ था ऋषि गंगा पुल वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया है। और इसीलिए अब उन गांव तक किस तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है, किस तरीके से पूरा रेस्क्यू किया जा रहा है, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हेलीकॉप्टर्स के जरिए देखा जा रहा था कि सिचुएशन किस तरीके की है। यहाँ से आपको नीचे की तस्वीर दिखाएंगे तो यहीं पर आपको वो एनटीपीसी का वो पावर प्लांट दिखेगा, जहाँ पर इस वक्त वो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है कि किस तरीके से। यहाँ पर देखिए नीचे आपको तमाम जो गाड़ियां लगी नजर आएंगी, यही इसी से नीचे ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जब सैलाब आया उस वक्त ऋषि गंगा पावर प्लांट में 50 से 60 लोग काम कर रहे थे। वहां 32 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं तपोवन में एनटीपीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 150 में से 121 लोग लापता हैं। रैणी गांव में रहने वाले भी कई लोग लापता हैं। तबाही का एक वीडियो आज ही आया है। ये वीडियो तपोवन बैराज का है। रविवार सुबह 10 बजे के करीब यहां मंजर कितना खौफनाक था दिख रहा है। तेज आवाज और गड़गड़ाहट के साथ लाखों टन का मलबा आया और बैराज से टकराया और सब कुछ तबाह हो गया। ऋषिगंगा और धौली गंगा नदियों का बहाव बहुत तेज है। इन्हीं का फायदा उठाने के लिए रैणी गांव में ऋषिगंगा नदी पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और तपोवन में 2 पनबिजली योजनाओं पर काम चल रहा था। ग्लेशियर फटने से इन प्रोजेक्ट को बहुत नुकसान पहुंचा है। तबाही में जो बच गए वो ऊपर वाले का शुक्र मना रहे हैं और जो लापता हैं उनकी जिंदगी के लिए पूरा देश दुआ कर रहा है।